Hello everyone. Good evening everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear aspirants, प्रीवियस क्लास में हम लोग फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज उसके नेक्स्ट के सॉल्व करेंगे। देखेंगे आप कि प्रीवियस क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन 50 सॉल्व कर लिए थे। आज इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ही हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। सबसे फर्स्ट हमने प्लांट किंगडम में फंजाई को लिया है ना, फंजाई से क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो आज भी पार्ट 2 में हम लोग फंजाई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस यूपीटीसीटी, पीजीटी, ईएमआरएस इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम सभी किंगडम के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका पूरा कंप्लीट जितना बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन है कंप्लीट करने के बाद हम लोग बायोलॉजी के जो हमारा जूलॉजी पोर्शन है उस पर हम मूव करेंगे। तो ऐसा कोई भी टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा जहाँ से हम क्वेश्चन इंक्लूड ना करें, और यहाँ पर आपको वो सारे बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके हर बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इसके साथ साथ हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराएंगे, राइट। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कंप्लीट बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे एवरी टॉपिक के, जो कि फ्रीली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं पे करना है, बस आपको एक कॉपी बना लेनी है और अच्छे से जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं उन सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलना है, और वहाँ से एक कंक्लूजन का जो आपका एक रिवीजन पॉइंट निकल कर आएगा उसे भी आपको नोट करते चलना है। आप 100% बिलीव करें, आपके एग्ज़ाम तक देखेंगे कि आपके पास एक मोटा रजिस्टर तैयार हो जाएगा जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उनके पॉइंट्स होंगे, राइट। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। यहाँ पर टोटली आपके लिए वर्क किया जाता है, इसलिए आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन और नोटबुक और पेन जरूर ले लेंगे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एन एसिड बेस इंडिकेटर है ना, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं, इज ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस पेपर जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं, एसिड बेस जो वफर्स है वो उसको चेक करने के लिए वो उसे इंडिकेट करता है। तो ऐसा पेपर जो है ये हम नॉर्मली लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है लाइकेन का कौन सा स्पीसीज है ना, इनमें से किस लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। लोबारिया, रोशेला, टिंक्टोरिया, पारमेलिया, क्लेडोनिया, रेंजिफेरा। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करने की जरूर कोशिश करेंगे और आप ये सारे क्वेश्चंस को टू द पॉइंट नोट करते चलेंगे और उसके नीचे इसका आंसर क्या होगा ये भी आप नोट करेंगे। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी, रोसेला टिंक्टोरिया। रोसेला टिंक्टोरिया जो कि एक लाइकेन है, इसी से जो है लिटमस पेपर ऑब्टेन किया जाता है और लैब में हम लिटमस पेपर को एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, राइट एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। अ कॉमन फाइकोबायोंट इन लाइकेन इज। लाइकेन में जो फाइकोबायोंट है ना, फाइकोबायोंट किसे कहते हैं, दैट इज एल्गी को, है ना। एल्गी की स्टडी को हम एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी कहते हैं। तो एल्गी का जो पार्शन होगा इसमें लाइकेन में उसे हम क्या कहेंगे, फाइकोबायोंट कहेंगे, राइट। एल्गी टर्म ये आपका लाइकेन टर्म किसने दिया था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को जरूर आप याद रखेंगे। थियोफ्रेस्टस ने, किसने दिया था, थियोफ्रेस्टस। जो लाइकेन्स हैं, लाइकेन्स
ये इनकी जो बॉडी है ये कैसी होती है, थैलस लाइक इनकी स्ट्रक्चर्स होती है। यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम, लीफ में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। और इनकी बॉडी जो है फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट से मिलकर बनी होती है। फाइकोबायोन्ट क्या है, दैट इज एल्गी, है ना। फाइकोबायोन्ट क्या है, एल्गी। और माइकोबायोन्ट क्या है, दैट इज फंजाई। तो जो हमारे लाइकेन्स हैं ये एल्गी और फंजाई के म्यूचुअल एसोसिएशन से बने होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि लाइकेन में जो है फाइकोबायोन्ट का कितना कंट्रीब्यूशन होता है ना। और उसमें भी आपको बताना है कि इनमें से फाइकोबायोन्ट में कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, ट्रैवेक्सिया, माइक्रोसिस्टिस, सिट्रेरिया या फिर ओइडोगोनियम। तो अभी हमने आपको बताया कि जो लाइकेन है ये फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट से मिलकर बना होता है। फाइकोबायोन्ट लेस देन होता है माइकोबायोन्ट, ठीक है। जो फाइकोबायोन्ट यानी कि जो हमारी एल्गी है, ये केवल 5% होती है ना। 5% कंट्रीब्यूशन होता है एल्गी का लाइकेन के फॉर्मेशन में, और फंजाई का 95% कंट्रीब्यूशन होता है लाइकेन में, राइट। तो एल्गी और फंजाई का जो म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, इसी को हम जो एक न्यू इनका जो एक प्लांट बॉडी बनता है इनके म्यूचुअल एसोसिएशन से, उसी को हम लाइकेन कह देते हैं, राइट। और अगर हम बात करें थोड़ा सा डीप में कि जो एल्गी है हमारी, एल्गी इसके 26 जेनरा, ठीक है। एल्गी के 26 जेनरा लाइकेन बॉडी फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनमें से 3 एल्गी जेनरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। क्लोरोफाइसी जिसके 17 जेनरा कंट्रीब्यूट करते हैं, साइनोफाइसी जिसके 8 जेनरा कंट्रीब्यूट करते हैं, और जाइंथोफाइसी जिसका 1 जेनरा कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ से आप आसानी से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से एल्गी के सभी जेनरा को पढ़ा है ना। तो जो ट्रैवेक्सिया है ना, ट्रैवेक्सिया जो है ये हमारी जैंथोफाइसी एल्गी के अंतर्गत आता है। जो हमारा ट्रैवेक्सिया है ये हमारा क्लोरोफाइसी में आता है, ठीक है। जो हमारा ट्रैवेक्सिया है ये क्लोरोफाइसी में के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर मोस्ट कॉमन फाइकोबायोन्ट की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर। तो आई होप आपने सारी चीज़ें अच्छे से नोट की होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखेंगे। साइंटिस्ट फेमस फॉर हिज रिसर्च ऑन द व्हीट प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इंडिया में व्हीट प्रॉब्लम की रिसर्च किसने किया था, किस फेमस साइंटिस्ट ने? केसी मेहता ने, सुब्रमण्यम ने, MOP लायंगर ने, या फिर देसाई कचारी ने, बताइए। तो पक्सिनिया जो है ये क्या करती है, व्हाइट रस्ट, इसे हम व्हाइट रस्ट क्रूसीफर के नाम से भी जानते हैं। ये व्हीट में डिजीज़ को कॉज करती है। और केसी मेहता ने पक्सिनिया पर वर्क किया था, है ना। पक्सिनिया क्या है, एक आपका फंजाई है जो कि क्लास वैसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, ठीक है। क्लास भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, क्लास वैसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, केसी मेहता। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, प्लीज करेक्ट, सुगर केन इज कॉज्ड बाई। सुगर केन में रेड रॉट डिजीज कौन कॉज करता है, दैट इज फंजाई, है ना। तो इनमें से वो कौन सा फंजाई है जो शुगर केन में, गन्ने में रेड रॉट डिजीज को कॉज करता है? पक्सिनिया, एल्ब्यूगो, अस्टिलागो या फिर कोलेटोट्राइकम, बताइए।
आपने देखा होगा जो ये हमारा शुगर केन है ना, इसके अंदर अगर आपने कभी शुगर केन खाया होगा तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर जब इसको रेड रॉड डिजीज़ हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके बीच में इस तरीके से आपको रेड कलर का देखने को मिलता है ना। तो इसी को हम रेड रॉड ऑफ शुगर केन डिजीज़ कहते हैं, जो कि कोलेट्राइकम फंजाई के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी वाज डिस्कवर्ड बाय। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है ना, ये आपका क्वेश्चन एक्चुअल में जेनेटिक पोर्शन से आ गया है ना। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की डिस्कवरी है ना ब्लू ग्रीन एल्गी में की गई थी। तो किसने किया था? एस.डी. कुमार ने, या फिर देसाई कचारी ने, M.O.P. लायंगर ने, या फिर वाई भरद्वाज ने? बताइए, या फिर वाई भरद्वाज ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में, इसलिए प्लीज आप याद रखेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की डिस्कवरी एस.डी. कुमार ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इनमें से किस एल्गी को हम एक्सपेरिमेंट है ना बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं? एस्परजिलस को, न्यूरोस्पोरा, क्लेबिसेप्स, या फिर पक्सीनिया? तो इनमें से ऐसा कौन सा आपका फंजाई है ना, सॉरी ये क्या है, सभी फंजाई है, यहाँ पर सभी ये है फंजाई। तो इनमें से किस फंजाई को हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए यूज़ करते हैं? मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, और इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोस्पोरा, जो कि एक पिंक मोल्ड है ना, पिंक मोल्ड है, और क्लास एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, क्लास एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटीज? इनमें से कौन सा मेंबर क्लास फाइकोमाइसिटीज का मेंबर नहीं है? म्यूकर, राइजोपस, एल्व्यूगो, या फिर क्लेबिसेप्स? देखिए, जो फंजाई हैं, ट्रू फंजाई की अगर हम बात करें तो ट्रू फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फाइकोमाइसिटीज है ना, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, वेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो वेसिडियोमाइसिटीज, जिन्हें हम लोअर फंजाई के नाम से भी जानते हैं, है ना, ये क्या है? आसेप्टेट सिनोसिटिक यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, राइट। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाता है? फाइटोप्थोरा, राइजोपस, म्यूकर म्यूसिडो, ठीक है, म्यूकर म्यूसिडो, सैप्रोलेग्निया और एल्व्यूगो कैंडिडा और पाइथियम। ये सभी हमारे फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत आने वाले मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो प्लीज़ आप इन्हें नोट कर लें। उसके बाद हम देख लेते हैं एस्कोमाइसिटीज, क्योंकि यहाँ पर आपसे कई बार क्वेश्चन क्लास से भी पूछा जाता है। तो आई होप आप सभी ने नोट कर लिया है। अब हम देखेंगे फाइकोमाइसिटीज के बाद जो सेकेंड क्लास आता है दैट इज एस्कोमाइसिटीज, जिसे हम सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो देखेंगे, तो एस्कोमाइसिटीज या सैक फंजाई की क्या मेंबर्स हैं? ईस्ट, जिसे हम साइक्रोमाइसिस कह देते हैं, साइक्रोमाइसिस की कई सारी स्पीसीज हैं, है ना। ईस्ट जो कि प्रोकैरियोटिक है, और क्या है ये? यूनिसेलुलर
एंड यूनिन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, ईस्ट विदाउट माइसीलियम यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड एक यूकैरियोटिक सेल है। राइट, ईस्ट क्या है? दिस इज अ यूकैरियोटिक, क्योंकि हमें पता है फंजाई के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सभी कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। राइट, तो और क्या इसके अंदर एग्जाम्पल आता है? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम एंड पेजाइजा। तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमारा आता है क्लास बेसिडियोमाइसिटिस। तो एक बार इसके भी मेंबर देख लेंगे। और अगर हम एस्कोमाइसिटिस क्लास के इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इन्हें हम सैक फंजाई भी कहते हैं। इनका हाइफी सेप्टेट होता है, बाई न्यूक्लिएट हैं और इनमें सिंपल पोर प्रेजेंट होते हैं इनके सेप्टा में। ठीक है, और एस्कोकार्प आपको यहाँ पर इनकी फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलेगी, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो बेसिडियोमाइसिटिस के अंतर्गत कौन आते हैं? बेसिडियोमाइसिटिस को हम क्लव फंजाई के नाम से भी जानते हैं और इसके अंतर्गत हमारे ट्रू मशरूम आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एगैरिकस है ना, ये क्या है? एक मशरूम है। और इसके अलावा कई सारी फंगल डिजीज़ कॉज करने वाले भी आते हैं, जैसे पक्शीनिया जो कि व्हीट रस्ट डिजीज़ को कॉज करता है, अस्टिलागो जो कि स्मट डिजीज़ को कॉज करता है ना, एंड लाइकोपर्डान को हम बर्ड नेस्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, बर्ड नेस्ट फंजाई के नाम से भी हम जानते हैं लाइकोपर्डान को। क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं हम ड्यूटेरोमाइसिटिस। आप नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास जो है, ड्यूटेरोमाइसिटिस को हम इम्परफेक्टाई फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए हम इसे इम्परफेक्टाई फंजाई के नाम से भी जानते हैं। और अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपका सर्कोस्पोरा आ जाता है, सर्कोस्पोरा परसिनोटा है ना, जो कि ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज़ को कॉज करता है। और कोलेक्ट्रोट्राइकम आ जाता है, जो कि शुगर केन में रेड रॉड डिजीज़ को कॉज करता है। पायरिक्यूलेरा आ जाता है, पायरिक्यूलेरिया, और आपका ये फ्यूजेरियम। तो ये सभी मेंबर्स आपके ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास के हैं। तो प्लीज़ आप इन सभी क्लासेस की, जो हमने 4 क्लासेस करवाई हैं, इनके मेंबर्स आप ज़रूर नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपने 4 क्लासेस को एक बेहतरीन तरीके से लिखकर सारे एग्जाम्पल्स नोट किए होंगे तो आपने डेफिनेटली अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा, है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है? दैट इज़ फाइकोमाइसिटिस क्लास से कौन सा मेंबर बिलोंग नहीं करता है, बताइए। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। जो हमारा क्लेविसेप्स है ये आपका फाइकोमाइसिटिस क्लास से ना बिलोंग करके कहाँ से करता है? दैट इज, बताइए, एस्कोमाइसिटिस, है ना। क्लेविसेप्स परप्यूरिया क्या है? एस्कोमाइसिटिस क्लास का मेंबर से अभी हमने आपको बताया। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सैक फंजाई। अभी हमने सभी के कॉमन नेम बताया आपको, है ना। फाइकोमाइसिटिस को क्या कहते हैं? लोअर फंजाई के नाम से जानते हैं इसे, लोअर फंजाई, क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एल्गी से रिजेंबल करते हैं, है ना, फाइकोमाइसिटिस। और एस्कोमाइसिटिस को क्या कहते हैं? दैट इज सैक फंजाई, सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। वेसिडियोमाइसिटिस को क्या कहते हैं? क्लब फंजाई, इसे हम क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटिस को क्या कहते हैं? दैट इज इम्परफेक्टाई फंजाई, इम्परफेक्टाई, है ना, इम्परफेक्टाई फंजाई के नाम से जानते हैं। राइट। सो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? सैक फंजाई के बारे में पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर
दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एस्कोमाइसिटीज। क्लियर, एस्कोमाइसिटीज इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट क्या दिया गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। जो पेनिसिलियम है इससे फर्स्ट टाइम सबसे जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई थी वो हमारी पेनिसिलियम से हुई थी, और फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने इसे आइसोलेट किया था, तो सभी को पता है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, है ना। बायोकेमिकल जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए हम न्यूरोस्पोरा को यूज़ करते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट है। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया। उसके बाद बात करें हम, मोरल्स एंड ट्रफलेस आर पॉइजनस मशरूम। तो जो मोरल्स एंड ट्रफलेस मशरूम हैं, बेसिडियो क्लास से बिलोंग करते हैं, ये पॉइजनस नहीं होते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, ये एडिबल होते हैं, जिन्हें हम मॉर्केल्स या गुच्छी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा तो इनकरेक्ट हो गया। बात करें ईस्ट की, ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। तो अभी हमने आपको बताया जो ईस्ट है आपका एस्कोमाइसिटीज क्लॉज से बिलोंग करता है, यूनिसेलुलर होता है और यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पर कोई भी माइसीलियम या हाइफी नहीं प्रेजेंट होता, ये विदाउट माइसीलियम होता है, और जिसको हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। तो डी भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना। तो यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट बिलोंग्स टू द क्लासेस। ईस्ट किस क्लास से बिलोंग करता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज। बताइए। ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है जिसको हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं और बेकिंग में यूज़ करते हैं, बेकरी में, है ना। इसके अलावा हम इसे चीज़ बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो ईस्ट काफ़ी हेल्पफुल एंड यूज़फुल हमारा फंजाई है जो कि क्लास एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फंजाई। फंजाई के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट चूज करना है। माइसीलियम इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। सही है, हमने आपको क्या बताया कि जो फंजाई हैं ये हाइफी से मिलकर बने होते हैं ना, यानी कि जो इनका माइसीलियम है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और इसको हम हाइफी कह देते हैं, है ना। और इसी हाइफी की नेटवर्किंग को ही माइसीलियम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, आसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट हाइफी इज कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक हाइफी। अगर किसी सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज मल्टीन्यूक्लिएट, या फिर इसको हम सिनोसिटिक कह देते हैं, ठीक है। किसी भी सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, और अगर किसी भी हमारी हाइफी में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो इस हाइफी को हम क्या कह देंगे, दैट इज सिनोसिटिक हाइफी। सो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है ना। डोलीपोर सेप्टा इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज। नहीं भाई, डोलीपोर सेप्टा है ना, अभी हमने पोर की बात की थी, तो सिंपल पोर हमें एस्कोमाइसिटीज क्लास में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और डोलीपोर सेप्टा हमें वेसिडियोमाइसिटीज क्लास में देखने को मिलते हैं, ठीक है, वेसिडियोमाइसिटीज क्लास में। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया, है ना। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। बिल्कुल सही है, जो हमारे फंजाई हैं इनकी सेल वॉल कैसी होती है, काइटिनस होती है, जो कि काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। सो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका इनकरेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट,
विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है ना। तो प्रोकैरियोट नहीं है तो क्या होगा फिर, वो यूकैरियोट होगा। सैक्रोमाइसिस है ना, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, ईस्ट, जिसे हम ईस्ट कह देते हैं। माइकोबैक्टीरियम नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम नॉस्टॉक एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों ही क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, और ये तीनों ही बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, और सभी कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम सैक्रोमाइसिस की बात करें, सैक्रोमाइसिस, तो ये क्या है, ये भी आपका यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड यूकैरियोटिक सेल है ना, जो कि फंजाई के क्लास एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ असेक्सुअल स्पोर आर फाउंड इन क्लास एस्कोमाइसिटीज, क्लास एस्कोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर इनमें से कौन से हैं, कोनिडिया, जू स्पोर, प्लेनोस्पोर, या फिर बोथ बी एंड सी, या फिर बोथ बी एंड सी, बताइए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कोनिडिया एंड जू स्पोर दोनों ही आसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्लास एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइट एवरीवन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स में, ऑन डिकेइंग वुड पर, मॉइस्ट एंड ट्रैम्प प्लेसेस में, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में, या फिर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ से आपको अपना करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड दो बार दे दिया गया यहाँ पर, देखेंगे ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें फाइकोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स की, तो ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स के होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आपका सैप्रोलेग्निया आ जाता है ना, सैप्रोलेग्निया। और ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, सॉरी ऑप्शन सेकेंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये वुड डिकेइंग वुड पर नहीं होते हैं, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस में होते हैं। ठीक है, एक्वाटिक हैं, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस पर हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड प्लांट्स नहीं होते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूरोस्पोरा, अस्टिलागो एंड एगेरिकस आर सिमिलर इन प्रेजेंस ऑफ, न्यूरोस्पोरा, अस्टिलागो एंड एगेरिकस, इनमें क्या ऐसी सिमिलरिटीज तीनों में प्रेजेंट होती है, इंडोजीनस मेगास्पोर, डाइकैरियोफेज, एक्सोजीनस मियोस्पोर, ड्यूरिंग सेक्सुअल लाइफ साइकिल, या फिर वेसिडियोकार्प। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा है ना, यहाँ से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। बताइए, ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना, इनमें तीनों हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट इज डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज क्या है, जब ये डिवाइड करेंगे उसके बाद ये रेस्टिंग फेज में आएंगे। ठीक है, तो दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे एक ही सेल में रेस्टिंग फेज के दौरान, तो इसी कंडीशन को हम डाइकैरियोफेज कह देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मोरल्स एंड एगैरिकस हैव एडिबल
फ्रूटिंग बॉडीज एंड बिलोंग टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। जो मोरल्स हैं एंड जो एगेरिकस हैं, ये क्या है, एडिबल मशरूम्स है ना, एडिबल्स हैं। तो अभी हमने आपको सारे मेंबर्स के बारे में बताया, मोरल्स किससे बिलोंग करता है, एगेरिकस किससे बिलोंग करता है, राइट। बताएंगे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज से, या फिर बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज, या फिर ओनली बेसिडियोमाइसिटीज। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जो मोरल्स हैं ये एस्कोमाइसिटीज, जिन्हें हम सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारे एगेरिकस हैं, जो ट्रू मशरूम हैं, ये हमारे बेसिडियोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, द मेजर ग्रुप ऑफ एल्गी इन्वॉल्व इन लाइकेन फॉर्मेशन, है ना। अभी हमने आपको बताया जो लाइकेन है वो एल्गी और फंजाई से मिलकर बने हैं, जिनमें एल्गी जो है ये 5% ही कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन इसमें भी इसके 20 जेनरा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से हमने आपको 3 जेनरा बताया, क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी और साइनोफाइसी, है ना। तो इनमें से किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, रेड एल्गी का, ब्राउन एल्गी का, ब्लू ग्रीन एल्गी का, या फिर ऑल ऑफ दिस, बताइए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हम साइनोफाइसी के नाम से भी जानते हैं, साइनोफाइसी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असनिया इज़ा, असनिया क्या है, फोलियोस लाइकेन, फ्रूटिकोस लाइकेन, क्रस्टोस लाइकेन, या फिर फिलामेंटस लाइकेन। तो प्रीवियस क्लास में भी हमने अशनिया के बारे में आपको बताया था। जो अशनिया है ये एक फ्रूटिकोस लाइकेन है ना। इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ के बेसिस पर ये कैसी है, फ्रूटिकोस है, फ्रूटिकोस लाइकेन है, और इसे हम ओल्ड मैन ऑफ बियर्ड के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन ऑफ बियर्ड के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, फ्रूटिकोस लाइकेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइकेन्स आर द मेजर पैल्यूशन इंडिकेटर्स ऑफ। जो लाइकेन है ये पैल्यूशन के मेजर इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये किस तरीके का पैल्यूशन इंडिकेट करते हैं, SO2, NO2, मरकरी, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो लाइकेन्स हैं ये एयर पोल्यूशन के मेजर इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें भी एयर में ये SO2 लेवल के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइकेन ग्रुप दैट फॉर्म्स द प्राइमरी कोलोनाइजर ऑफ बैरन रॉक सरफेस। जो लाइकेन्स हैं उनको हमने कई अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग, है ना, वो कैसे ग्रो करते हैं। और जो लाइकेन्स हैं ये रॉक एरिया में प्राइमरी कोलोनाइजर पर्सन्स हैं, है ना, सक्सेशन में प्राइमरी कोलोनाइजर हैं। तो आप बताएंगे यहाँ पर बार्क या फिर जो रॉक है, ठीक है, बैरन रॉक जो है रॉक सरफेस पर, इनमें से कौन से लाइकेन्स के ग्रुप सबसे फर्स्ट टाइम कॉलोनी बनाते हैं, क्रेस्टोस, फ्रूटिकोस, फोलियोस, या फिर वेसियोड, बताइए। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, क्रेस्टोस। जो क्रेस्टोस ग्रुप के लाइकेन्स हैं वो सबसे फर्स्ट टाइम रॉक पर ग्रो करते हैं और प्राइमरी कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो डियर एस्पायरेंट्स, आज के लिए यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फटाफट ये किंगडम फिनिश करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे।
और ह्यूमन फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बहुत अच्छा स्कोप बनाते हैं किसी भी एग्जाम्स में। ओके, और जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिए क्लास में और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। डेफिनेटली यहाँ सारी चीज़ें आपके लिए की जाती हैं और हमेशा यहाँ पर चीज़ें आपको फ्रीली ही प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री होकर अच्छे से अपनी आपको प्रिपरेशन करना है। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि हम आपके अकॉर्डिंग और बेहतर कर सकें। आपका कोई पोर्शन वीक है तो आप बता सकते हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम आपके लिए कर सकते हैं और आप भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।